विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। सुबह सुबह घूमने से 2-3 फायदा। पहली बात तो 3 लोक के नाथ वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की विशालकाय जिन प्रतिमा के दर्शन, अष्टापद के दर्शन, और चाहो तो सम्मेशकर के रोज दर्शन करो, मिले दर्शन कर लो सम्मेशकर के भी, दोनों चीज वहां मिलती। गुरु के साथ बंदना और मॉर्निंग वॉक, कहते शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ बहुत बड़ी फायदा है। विश्वास करना, वो तो मैं संज्ञा नहीं दे रहा हूं, पर लाभ लो, जितना लाभ ले लो, दर्शन करो। मैं हमेशा बोलता हूं समय निकालो, समय निकालो। क्या सुनो क्या नहीं, अब छोटा सा बच्चा करने वाला, आप विचार करना, गोलू नाम उसका नाम, दीक्षा ले रहा जो ज्ञानी, दूसरा नाम विशाल। कुछ दिन पहले तो बिहार कराया ना, पैंट शर्ट में था, कुर्ता पैजामा सामान्य ड्रेस में था। और देखो भाव दो पुण्य, देखो बड़े बड़े ब्रह्मचारी बैठे हैं बहुत साल के, 10-10, 15-15 साल वाले ब्रह्मचारी बैठे हैं, 20 साल के 20 साल के ब्रह्मचारी बैठे हैं। अब विचार करना ज्ञानी 20 साल का ब्रह्मचारी बैठा हो, 1 साल का मुनि बन जाए, तो मैं तो मानता हूं उसका तीव्र पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। और पुण्य के साथ साथ ज्ञानी ध्यान रखना, बोलू पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी, पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी, क्योंकि पुण्य तो हमें दिखता नहीं है शास्त्री जी, पुरुषार्थ दिखता है। इसलिए पुण्य की आड़ में पुरुषार्थ को मत दबाना, पुरुषार्थ करते रहना। पुण्य तो हमारा खेल है, पुण्य तो फल है, ध्यान रखना। जैसे प्रश्न किया गुरु जी ने, किसी प्रश्न ने गुरु जी से, भगवान भाग्य क्या है, भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है, भाग्य पुरुषार्थ क्या है बताओ। तो जो आप कर रहे हो वर्तमान में, ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं प्रशांत याद रखना ज्ञानी, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, सब टेंशन छोड़ जाना आज यहीं भगवान आदिनाथ के दरबार में, विश्रांत सागर चरणों में। वर्तमान जो करोगे ये पुरुषार्थ है, और जो पहले का भी मिल रहा है ये पुरुषार्थ का भाग्य है, इसको भाग्य कहते हैं। जो वर्तमान में मिल रहा है वो भाग्य है, जो कर रहे हो ये पुरुषार्थ है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है, और कल का पुरुषार्थ आज का भाग बना बैठा है। भाग्य और पुरुषार्थ कोई अलग से वस्तु नहीं है, हम ही। और सुनो एक बात और तुम्हें इस पर बता दूं, भाग्य कोई दूसरी चीज नहीं है, भाग्य हमारे द्वारा किया गया, संजय शास्त्री, हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ का ही फल है। इसलिए पूर्व में यदि तुम पुरुषार्थ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, भाग अच्छा प्राप्त नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ कर लो, भविष्य में तुम्हें फल मिलेगा, तुम खुश होगे कि मुझे अच्छा मिला है, अच्छा कर जाओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्यों बोलता हूं, कभी कभी मालूम भले तुम्हें बुरा लगता होगा ज्ञानी गोलू, विश्वास करना, पर मैं तुम्हें पुण्य देता हूं। आज जब चर्चा ली थी, चल रहे थे, मैंने बोला तो नहीं, पर विश्वास करना, मैं तुम्हें जो ले जाता हूं या बोलता हूं चलने के लिए, आप अभिषेक के लिए, प्रवचन के लिए, भैया वृत्ति किसी भी चीज में बोलूं, आहार के लिए, कोई भी विषय में दान के लिए, मैं तुमसे कुछ करा नहीं रहा हूं, तुम्हें पुण्य दिला रहा हूं। क्या दिला रहा हूं? पुण्य दिला रहा हूं, तुम्हें सौभाग्य दिला रहा हूं, पुण्याश्रय हो रहा है इससे। इसलिए अपना सौभाग्य समझो कि मुझे पुण्य मिल रहा है। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, हमारे यहाँ रानी कसाय वसगो, जो ज्ञानी है यदि कसाय के वशभूत है,
तो वो असंयत होदी सोताओ, उस समय वह असंयत है जो कसाय कर रहा है, कसाय भाव। एक बात बताऊं, सब एक चिंतन किया था मैंने, मैं तो भोजन दे रहा हूं, सुन लो ज्ञानी, मैं तो भोजन परोस रहा हूं संजीव भैया, रबड़ी दे रहा हूं, इडली दे रहा हूं, डोसा दे रहा हूं, ढोकला दे रहा हूं, रोटी पूड़ी पराठे, जो खाना खाओ, और जो ना खा पाए तो मेरा दोष नहीं, तुम्हारे पाप कर्म को दोष है। किसको दोष है? मैं सब कुछ दे रहा हूं, कभी कभी मिर्ची भी देना पड़ती भाई साहब महेंद्र जी, और मिर्ची भी भोजन के साथ अच्छी लगती है, सुन लो कान खोल के, तुम्हें पता ही नहीं। अभी खट्टी भी होती, कभी कभी खटाई भी लेना पड़ती, भोजन में मिर्ची खाते हो आप, बिना मिर्ची के भोजन अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भी एक दिन मिर्ची खाई थी, मेरी इच्छा हुई, आई थी मिर्ची, मैंने ले लो यार, एक हरी कम कर देंगे, दूसरी ले ली मिर्ची। सुधीर ध्यान है ज्ञानी, क्या मिर्ची ले ली मैंने, अच्छी लगी भाई साहब, भोजन को पचाती मिर्ची। मैं तो हरी के कारण से नहीं लेता, तो ठंडी में रोज लेता हूँ डेली, डेली पर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुन लो कान खोल के। ऐसे गुरु की मिर्ची जिसको लग गई उसको हानिकारक है, और जिसने उतार ली उसके लिए लाभदायक है। समझ में आ रहा? भोजन में मिर्ची भी होना चाहिए, भोजन में नमक भी होता है, भोजन में खटाई भी होती है, और मीठा मीठा खाओगे तो अशोक महामारी से डायबिटीज हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं खा पाओगे। इसलिए मीठा के साथ झम्मन लाल जी, मीठा के साथ मिर्ची भी खाओ। और मिर्ची पूछ लेना वैद्यों से, आयुर्वेदिक वैद्यों से, हरी मिर्ची स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो नहीं खाता वहां से शुरू कर दो, मिर्ची वाले भाव बढ़ जाएंगे कम से कम, हैं? मिर्ची खाना शुरू करो, मजाक नहीं कर रहा हूं, इससे हंसी में नहीं लेना, सीरियसली लेना, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मिर्ची स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पर ज्यादा मत खाइए, तो तुम 4 से 10 खा जाओ, फिर कहो महाराज तो पेट जलन हो रही, दर्द हो रहा, आपने तो कही तो लाभदायक है। उतनी ही मिर्ची लो जितनी की तुम चचा सको ठीक लगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं खाना। अगर चंद जी 1 मिर्ची 2 मिर्ची तो रोज खानी चाहिए, हैं? खाना जब तो चेहरा चमक रहा है। अशोक मामा एक दो मीठा मीठा खाया तो शुगर हो गई, अब मीठा भी खत्म हो गया, टेंशन फ्री। आलू खा के बना लिया शरीर, अब छूटे, अब देखना चमक तुम्हारी, देखना भी और चमक आएगी भाई साहब अभी। हाँ, क्योंकि आलू छूट गए, अब बढ़िया आइटम बना के देती माता पुष्पा जी, और मिर्ची भी देंगी साथ में। तो मिर्ची दें तो लग जाए तो पुष्पा पे मत डांटना, कहते ना बेटा खा ले, मिर्ची जरूर लग रही है, तीखी लग रही है, मुंह चटपटा लग रहा है, पर वो स्वास्थ्य के लिए जब अंदर जाएगा ना तो पाचन में मिर्ची बहुत लाभदायक होती है। क्या इसलिए मेरी मिर्ची लगे तो जिनमानी का पाचन नहीं, तुम्हारी कसायों का पाचन होगा। जिनमानी का पाचन करा रहा है ज्ञानी है, हैं? हाँ, जिनमानी का पानी है, जिनमानी का जिनमानी तो भोजन है, जिनमानी पानी नहीं, भोजन दे रहा हूं, ज्ञानामृत है भोजन, एक ज्ञानामृत का भोजन है। इसलिए सुनो अब ज्ञानी, आगे आचार्य महाराज एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है, उसके लिए बहुत अच्छा समाधान है, सुने, निकाल लो एक गाथा जल्दी से, 68 नंबर। राणी खवेदिकम राण बलेड़े दी बोल दे अन्नाणी, बेजो भेसज महम जाने इदी रस दे वाही। एक साथ पढ़ो सभी लोग। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों। अब शास्त्री जी, ये स्वाध्याय करते करते मोक्ष में चले जाना, ये कपड़े उतारने पड़ेंगे और नीति को छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष जाओगे। नहीं तुम सोचो ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। आचार्य महाराज के राणी खबेदी कम्मम, ज्ञानी कर्म का क्षय करता है, राण बड़े ले दी, ऐसे ज्ञान के बल से ज्ञानी कर्म का क्षय कर रहा है। बोल दे अन्नाणी, ऐसा अज्ञानी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ज्ञानी कर्मों का क्षय करता है, ऐसा अज्ञानी बोल रहा है। ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय होता है, ये विषय अज्ञानी बोल रहा है। क्यों? बेसो बेस बेजो भेषज हम जाने यदि रसदे बाही व्याधि, क्या औषधि के ज्ञान मात्र से नष्ट होती है? बोलो, समझ में आए कि नहीं समाज जी? औषधि के ज्ञान मात्र से क्या व्याधियां दूर होती हैं? राकेश मंत्री,
सुनाई पड़ रहा? नहीं होती। ज्ञान के माध्यम से मात्र औषधि का ज्ञान कर लिया कि बुखार की बीमारी ये है, बुखारी दवाई ये है, सिर दर्द की दवाई ये है, ऐसा ज्ञान कर लिया। और हमने ज्ञान कर लिया पर औषधि का सेवन नहीं किया। बताओ बीमारी दूर होगी? डायबिटीज की तो गोली ले रहे हो, गोली डायबिटीज की लेना पड़ता है, टेबलेट। एक काम करना, ज्ञान हो गया, एक टेबलेट लेना पड़ती है डायबिटीज की, खाओ नहीं, क्या होगा? बढ़ जाएगी शुगर, परेशानी आई, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आचार्य महाराज मात्र ज्ञान नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं भिंड वालों से, इतने दिन से सुना रहा हूं, मात्र सुनना ही नहीं है, मात्र ज्ञान ही नहीं करना। महाराज अच्छा प्रवचन करते हैं, क्रांतिकारी, कौन से कारी प्रवचन देते हैं, प्रवचन केसरी। अरे ज्ञानी, प्रवचन केसरी वो अपने लिए हैं, पर तुम तो बताओ तुमने कितना सुनाओ, कितना सुधार किया, तब मानना प्रवचन केसरी प्रवचन सुनी है। प्रवचन सुन करके कितना जीवन में उतारा। प्रवचन देने वालों ने प्रवचन कर दिया, तुमने सुन लिया, लेकिन जीवन में कितना उतारा? मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। विश्वास करना ज्ञानी, जितना उतार सको। ठीक है, हम हमेशा एक बोलते हैं, पहली बात तो कुछ लोगों की धारणा रहती है जैसे कि बोले महाराज आशीष जैसे ज्ञानियों से कहो ना, महाराज क्यों ये टाइप बेटा तू भी फंसा नहीं है, दीक्षा ले ले। बोले महाराज दीक्षा तो ले लूँ, मैं आपकी बात मान लूँ, पर चौका सभी महाराज बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा? क्या बोलता है? सभी महाराज बन जाएंगे तो चौका कौन लगाए, आहार कौन देगा? मैंने तू लगाएगा। अब तू दीक्षा ले सकता, क्योंकि जिनको चौका की चिंता है वो साधु नहीं बनते, जो साधु बनते उनको चौका की चिंता होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तुझे चौका की चिंता है, आहार की चिंता है। मैं तो आहार की चिंता लेके भिंड में आया ही नहीं। और पूछ लो, मैंने पूछा भी नहीं कितने चौका रहेंगे, चौका रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन के चौका लगे। अभी भाई साहब नंबर लग रहे, कुछ दिन अभी टर्रे आया था मेरे पास, कल कह रहा था, बोले महाराज तो छोड़ छुट्टी करना पड़ेगी सबकी, जैसो लगाओ सो लगा लो। खूब नाम आ रहे, नंबर में नंबर। मैंने कहा तुम तो करो छुट्टी सबकी, जिसको लगाना सो लगाओ। अरे लगे यार, भावना बनाए। बोले महाराज पर खाली, पर मैंने भी सोचा भिंड है, अभी कल परसों जब 3-4 चौका 4-5 चौका हो गए, पेज नंबर 2 में एक ने तो मुंह ही बोल दिया, पड़कान होते देर नहीं लगी, ये तो भेदभाव हो गया हमारे, इनके चले गए महाराज, नई चौका में और हो गए। मैं सुन रहा था, मैंने कहा तुझ लाता रहा, मतलब पढ़ेगी कि यहाँ, अब क्या करूँ, मेरे लिए अब छोटे महाराज पड़ेगा, छोटे महाराज भी नहीं चलेगा, मेरा तो नहीं, मैं गई तो नहीं, मेरा तो वहाँ हो गया था। तो तुरंत बोला एक ज्ञानी, बड़ा धर्मात्मा भी है, ज्ञानी भी है, साधु भक्ति भी है, गुरु भक्ति भी है, सब कुछ है, ये तो भेदभाव हो गो, ये तो गलत किया। नहीं गलत किया, तेरा पुण्य नहीं था, कैसे जाते तेरे यहाँ? पुण्य भी चाहिए। कई बार हम लोग विश्वास करना, मालूम चला बल्लू के सोच के गए, आज बल्लू भैया के जाना, और जाते जाते पता नहीं क्या बुद्धि चलती है, महेंद्र सक्करवाल के यहाँ चले गए, सोच के चलो महेंद्र सक्कर के यहाँ गए जाना, और कहो अशोक महामाया चले जाएं, पता ही नहीं चलता उस समय कैसे मूड चल जाते। क्यों? क्योंकि विश्वास करना भाग पर भी तो होता है, तुम्हारा किस्मत भी तो होती है। कहाँ किस्मत? जहाँ दानी पर लिखा है जिसका नाम, उसी का तो होगा, और जिसके लिखा है उसी के यहाँ होगा, सबके यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए तो फिर मैं भी कहता हूँ भाई साहब, मेरा भिंड में तो रहने दो, और कहीं तो फिर भी चल जाए, भिंड में तो मुंह पे कह जाए, और कहीं 2-4 दिन हो जाऊं, किसी के पहले ही दिन में आहार हो जाए। विश्व सागर को इतनी सुनना पड़ती होंगी, तुम्हें नहीं जान पता भाई साहब। और मालूम और महाराजों को ज्यादा विश्व सागर चल मिलते, इन्होंने बंद किया, टेंशन फ्री, जा चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है, हमने तो लव ने जहाँ जाना चले गए, विधि ले ली, टेंशन फ्री। और महाराज लोग, अब जो सेवा करेगा उसी को तो मेवा मिलेगी भाई साहब। जो पहचान, अधिकांशता ऐसा होता है, क्योंकि छोटे महाराजों की विधि नहीं होती, अधिकांशता संघ में ध्यान रखना। जैसे मान लो हम 2 महाराज तो हम विधि लेंगे, पर ये विधि नहीं लेंगे, 2 संघ में है, आचार्य विधि लेंगे, बाकी लोग विधि, बाकी देख लो कहाँ क्या व्यवस्था है। पर यहाँ मान लो, अब एक दिन आशीष कर रहा था, एक पहले दिन एक महाराज, दूसरे दिन दूसरे महाराज, तीसरे दिन तीसरे, चौथे दिन चौथे, हो ऐसे कई 4-4, 5-5 दिन खाली जा रहे। और जिनके खाली जा रहे, आशीष तुम सेटिंग कर आते हो, तुमने कोई ना कोई सेटिंग करी है। लोटा, अरे यही लोटा फिक गया एक दिन, यही फिक गया, विश्वास करना, यही देखा मैंने एक दिन, जब शुरू में 3-4 चौके लग गए, अब 2 ही महाराज समावे के, अब लग गए, तो उसके यहाँ जाना था, मेरा नंबर कुछ भी कर दो उनकी दृष्टि से, अब मैं चला गया दूसरी जगह, ऐसा पटका लोटा, भगवान आवाज आई मेरे कान में, मैंने माता लोटा काय पटक रही, पुण्य भी चलो जे, लोटा संभाल लेती तो पुण्य भर लेती, उस लोटा में घर ले जाती आराम से।
हाँ, इसलिए मैं कई बार मालूम सच बता रहा हूं, जितने महाराज भैया उतने ही लगाओ, खाली नहीं जाए, परेशानी नहीं तो टेंशन भारी। और फिर मैं क्या है, मेरी आदत में मुझसे लोग मुंह लग जाते हैं। सही बताओ, मुंह नहीं लगूं तो पता नहीं, तो बहुत स्टेक हूं फिर से। हाँ, पर हाँ सही चल रहा, पर लोग अरे महाराज खाली चलो, उनको आज चोको, ये बच्चियां तक, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महाराज मैं तो 2 दिन हो गए खाली, वो मैं तो आई नहीं, उनके चले गए, उनको तो आज ही चौका लगो, तो आप तो भेदभाव करते हो, ये करते हो, बड़ी समस्या। इसलिए ज्ञानी सुनो, अब आओ मेन विषय पर। क्या नहीं, पुण्य होता है, किस्मत भी होती है, उस पर जाना चाहिए, परंतु कहने का मतलब चौका की चिंता तो है ही नहीं। भिंड में तो क्या, सही बताऊं, सुनो ज्ञानियों, मैंने चिंता कभी की नहीं। आती परेशानी, ऐसा नहीं है, साधुओं को परेशानी आती भाई साहब। भिंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भिंड में भी ये मत समझो कि सभी के लिए बराबर चौके लगते ही भी ध्यान रखना। तुम भूल के मतलब, मैं विश्रांत सागर हूँ, मैं स्पष्ट भूलता हूँ, तुम्हें पता है इतने दिन से दिख रहे, ये चेहरा देख के साधु देख कर चौका लगते हैं यहाँ, और साधु की चर्या क्रिया देख के चौके लगते भी ध्यान रखना। ये मत सोचो भिंड के अच्छे लोग हैं, अच्छे तो हैं पर उतने ही अच्छे भी हैं। पढ़ता हूँ कहाँ कैसे कौन, चेहरा देखता हूँ, चेहरा क्यों, चारित्रवान होकर भी तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ पाया तो फिर मैंने क्या किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,